के साथ कर लेते हैं क्योंकि अच्छी खासी मुनाफा वसूली यहां पर जारी है। इस वक्त अगर आप देखें तो 2.5 से 3% की गिरावट है। फ्राइडे को हमने 7% की गिरावट आते हुए देखी थी, एक हफ्ते में 12% डाउन। और अगर इस साल में अब तक की बात की जाए तो कच्चा तेल करीबन 15% की गिरावट दिखा चुका है और यह तीसरा ऐसा साल है जब कच्चे तेल में लगातार मुनाफा वसूली है। प्रॉबल क्लियरली जिस तरह का सेल ऑफ यहां पर मार्केट्स में है, कैसे देखते हैं आप करंट प्राइसेस? क्योंकि ज्यादातर रिपोर्ट्स अब ये सजेस्ट कर रही हैं कि अगर यूएस क्रूड प्राइसेस 60 ब्रेक करते हैं तो फिर हम 58, 55 की तरफ जा रहे हैं। एब्सोल्युटली जिस लेवल का बियरिशनेस अभी दिख रहा है क्रूड में, दैट इज ऑब्वियसली एक्सट्रीमली वरीइंग। एक तरह से थियोरेटिकली अगर आप देखें तो इंडिया के लिए क्रूड प्राइसेस कम होना एक पॉजिटिव होता है, लेकिन वो हमेशा एक लेवल तक होता है, क्योंकि हम लोग ऑब्वियसली 80% के आसपास, 80% के आसपास क्रूड हम लोग इंपोर्ट करते हैं। तो क्रूड में गिरावट होना एक तरह से तो इंपोर्ट बिल के लिए और मार्जिन पर्सपेक्टिव से पॉजिटिव होता है, लेकिन इसका एक जो सिग्नल आ रहा है कि इट्स इम्प्लाइज की इकोनॉमिकली आपकी जो फ्यूल डिमांड है ग्लोबली, उस पे अगर सवाल उठ रहे हैं तो देन उसका इम्पैक्ट रिफाइनिंग मार्जिन्स पे भी आएगा, उसका इम्पैक्ट आपके गैस प्राइसेस या सप्लाई एनवायरनमेंट में भी आएगा इवेंचुअली। सो वील हैव टू सी कि मतलब ये बैलेंस कहाँ स्ट्राइक होता है। एज ऑफ नाउ वेरी क्लियरली ये जो गिरावट है, फ्रैंकली 75 के नीचे जो क्रूड चला गया है, अभी नाउ इट इज ट्रेंडिंग एट अराउंड 60। ये $15 ऑब्वियसली इज अ बिग हिट फॉर अपस्ट्रीम कंपनीज एज वेल। अगर आपको याद हो, जब क्रूड बढ़ रहा था तब गवर्नमेंट ने एक विंडफॉल टैक्स लगा के 75 पे कैप कर दिया था। तो क्रूड जब तक उसके ऊपर था तब तक बहुत फर्क नहीं पड़ रहा था अर्निंग्स में, बिकॉज स्ट्रीट ने 75 का ही रियलाइजेशन लिया था। लेकिन अब जो है, एवरी डॉलर डिक्रीज टिपिकली स्टैंड अलोन अर्निंग्स पे अराउंड 1.3 to 1.5% का इम्पैक्ट लेके आता है अपस्ट्रीम अर्निंग्स पे। सो दैट रियली हैज नेगेटिव इम्पैक्ट। लेकिन ओएमसीज जो है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, उनके लिए अभी फ्यूल रिटेल मार्जिन पे ये ऑब्वियसली बड़ा पॉजिटिव रहेगा। जो इंटरनेशनल पेट्रोल और डीजल प्राइसेस हैं, उनमें हर डॉलर की जो गिरावट होती है उससे करीबन 50 से 55 पैसे पर लीटर की आपकी बढ़त होती है मार्जिन में, अज्यूमिंग कि आप प्राइसेस वो पास ऑन नहीं कर रहे हो, जो अभी है सिचुएशन। अब उसमें गवर्नमेंट अगर उनको प्राइस घटाने बोलता है और जीआरएम्स कितना गिरते हैं, इंटीग्रेटेड मार्जिन कहाँ खड़े होते हैं, वो सब अभी क्वेश्चंस थोड़े मुश्किल हैं आंसर करना। बट ऑन द फेस ऑफ इट आई वुड से अभी पॉजिटिव है फ्रॉम ऑयल एंड गैस सेक्टर परस्पेक्टिव। बट जो आपने बताया कि डायरेक्शनली अगर 55 और उस लेवल तक जाता है, उससे सजेस्ट ये होगा कि ओवरऑल इकोनॉमी में बहुत पेन है। तो उसके इम्पैक्ट्स अभी आई थिंक मुश्किल है बताना, बट दोज विल बी नेगेटिव। वेल एब्सोल्युटली, जैसे आपने कहा 55 अगर जाता है तो कंज्यूमर्स के लिए अच्छा है, लेकिन वो ये भी दर्शाएगा कि इकोनॉमी में यहाँ पर पेन है। प्रबल, आपने ब्रीफली टच किया और वो मेरा अगला सवाल भी होने वाला था। सरकार लगातार ये कहती है कि पहले ये बात होती थी कि ओएमसीज की बैलेंस शीट यहाँ पर ठीक हो जाए, अब वो हमने काम होता हुआ देखा है। देन हम एक चीज सुनते हैं कि प्राइसेस अगर यहाँ पर सस्टेन होंगे तो शायद एक इम्पैक्ट यहाँ पर पेट्रोल डीजल प्राइसेस में देखने को मिलेगा। अब आपको लगता है शायद वो समय ज्यादा करीब है, क्योंकि एक कांस्टेंट सेंस बनती हुई नजर आ रही है कि क्रूड ऑयल प्राइसेस ऑफ हाइज रहेंगे? हाँ, आई थिंक गवर्नमेंट ने बहुत प्रैक्टिकली कहा है। अगर आप देखेंगे जो एलपीजी लॉसेस भी हैं इस साल के, जो करीबन आई थिंक 40,000 करोड़ के आसपास प्रोबेबली फुल ईयर के लॉसेस रहेंगे, उसमें गवर्नमेंट ने कॉम्पेंसेशन नहीं दिया है। बट उसकी जगह ऑब्वियसली कंपनीज वेर एबल टू मेक स्लाइटली अबव, एक्चुअली वेल अबव नॉर्मल मार्केटिंग मार्जिन्स, तो वो कहीं पे बैलेंस आउट हो रहा था। बट अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2025-26 देखें, उसमें ये लेवल ऑफ क्रूड पे आई थिंक गवर्नमेंट इज वेल विद इन इट्स राइट्स टू से टू द ओएमसी कि आप थोड़ा सा कंज्यूमर को भी बेनिफिट दो जो ये लोअर प्राइसेस हैं, विदाउट रियली इम्पैक्टिंग योर मार्जिन। तो इसमें मेरे ख्याल से की मॉनिटरेबल ये होगा कि आप प्राइस में कितनी गिरावट देते हो, क्योंकि अभी अगर आप मार्जिन देखेंगे दे आर एट अराउंड 8 से 9 रुपए के आसपास, ब्लेंडेड फॉर पेट्रोल और डीजल मिक्स करके अगर मैं बात करूं, जबकि हिस्टोरिकली नॉर्मल लेवल्स रहे हैं 3 से 4 रुपए। तो इसमें काफी लीवे है प्राइस कम करने का, लेकिन आप कितना प्राइस डिक्रीज दे रहे हो और उसमें फिर मार्जिन अगर वापस 4 रुपए के नीचे नीचे आ गए तो चिंता का विषय ओएमसीज के लिए। लेकिन अगर 2-3 रुपए का डिक्रीज होता है, मुझे नहीं लगता स्ट्रीट में कोई भी बिल्डिंग कर रहा है ये नंबर्स कि 7-8 रुपए का सस्टेनेबल रिटेल मार्जिन।
तो कहीं ना कहीं पे वो बैलेंस आई थिंक ढूंढना होगा गवर्नमेंट को और कंपनीज को. सो वील सी कि वो कहाँ पे लेके आते हैं, गिवन दैट क्रूड में स्टे एट 60 लेवल्स फॉर सम टाइम टू कम. प्रॉबल नॉट वांटिंग टू पुट यू इन अ कॉर्नर, लेकिन आपको क्या लगता है, ये तो हमने ये बात की कि प्रोबेबिलिटीज क्या रह सकती हैं, लेकिन क्योंकि आप ये सेक्टर इतने सालों से फॉलो करते हैं, आपको लगता है गिवन द सेंस ऑफ इकोनॉमी एंड ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन एंड स्लो डाउन, ये सही समय है परहैप्स टू टेक दैट स्टेप? आई थिंक देयर इज प्रोबेबली अ गुड केस टू बी मेड कि एक प्राइस कट हो. लेकिन एज आई सेड कि वो प्राइस कट सेंसिबल होना चाहिए, बिकॉज आपने जो बैलेंस शीट की बात कही, इस साल अगेन क्योंकि एलपीजी के लॉसेस इतने ज्यादा हैं, उसकी वजह से वापस से एक प्रेशर है. प्लस अगर आप ये नोटिस करें, OMCs आर एक्चुअली वन ऑफ द फ्यू कंपनीज, लार्ज कंपनीज दैट हैव अ वेरी एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट प्लान एज वेल. अगर हम IOCL की बात करें या BPCL की बात करें या HPCL की बात करें, तीनों कंपनीज के काफी अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट प्लान्स भी हैं. तो गवर्नमेंट को वो चीज ध्यान रखनी पड़ेगी. बट एक एक फ्यूल प्राइस कट का प्रोबेबिलिटी आई थिंक काफी बढ़ गया है, ऑफ मे बी बिटवीन 2 to 3 रुपीज. अगेन इट इज कंप्लीटली माय ओपिनियन, आई हैव नो बेसिस कि मैं कितना प्राइस कट गवर्नमेंट कॉन्टेम्पलेट कर रहा है. पॉइंट टेकन. एक फाइनल सवाल प्रॉबल, आपको क्या लगता है क्रूड प्राइसेस कहाँ जा रहे हैं, अगर हम नियर टर्म लेट्स से 1 to 3 मंथ्स की बात कर रहे हैं? Honestly, if I knew that, I would be doing something else, not sitting here with you. Honestly, directionally, I think it looks tough because OPEC plus ने जो supply cuts भी unwind करने का decision लिया है, right at the time that demand is seeing such headwinds, that obviously doesn't bode well. And forgive me, मैं English में बोल रहा हूँ because it's slightly easier for me. But I think bearish trends will probably continue. कहाँ पे जाके रुकेंगे आपने जैसे बताया. एक इंपॉर्टेंट इसमें एस्पेक्ट ये है कि यूएस जो शेल प्रोडक्शन, वहां के जो प्रोड्यूसर्स हैं, वहां के जो मेजर कंपनीज हैं, दे हैव रिपीटेडली स्टेटेड कि 65 के नीचे इट स्टार्ट्स टू बिकम टफ बिकॉज द ओवरऑल कॉस्ट्स डोंट अलाउ फॉर प्रोडक्शन टू सस्टेन. एंड एज यू नो, यूएस का मार्केट ऐसा है वेयर द रिएक्शन टू प्राइसेस हैपेंस वेरी क्विकली, द एडजस्टमेंट ऑफ प्रोडक्शन, द एडजस्टमेंट ऑफ वॉल्यूम्स. तो एक वो बैलेंसिंग फैक्टर हो सकता है कि दैट कैन एक्ट एज ए नेचुरल हेज कि 60 के नीचे क्रूड शायद बहुत ज्यादा सस्टेन नहीं हो, क्योंकि देन यूएस शेल में आपको शायद पेन दिखना शुरू हो जाए, विच विल बी काउंटर प्रोडक्टिव. सो इसके लिए आई थिंक अराउंड 60-65 आई वुड स्टिल बिलीव is a range that it could persist, but there could be short term trends either ways depending on how कितना volatile है सब कुछ, तो वो कहीं पे भी हो सकता है for a short term. Oh well, absolutely. जी हाँ, जिस तरह के मार्केट हैं उनको कॉल करना बहुत मुश्किल है, बट थैंक यू सो मच प्रॉबल फॉर मेकिंग सेंस ऑफ इट कि कहाँ बाजार जा सकते हैं, क्या इम्पैक्ट है, क्या चैलेंजेस हैं, और शायद कुछ अपॉर्चुनिटीज भी यहाँ पर निकलती हुई आ सकती हैं इंडियन कंज्यूमर के लिहाज से, जहाँ पर पेट्रोल डीजल के प्राइसेस शायद कम किए जा सकते हैं. वेल, ये तो बात हुई